गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में आगे पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन मीडियम्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क के। सबसे पहले आता है सर्वर। अ सर्वर इज़ अ मेन कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क विच स्टोर्स एंड प्रोसेस ऑल द डाटा इन्फॉर्मेशन। सर्वर जो होता है वो किसी भी नेटवर्क का एक मेन कंप्यूटर होता है जो सभी डाटा को स्टोर करता है और उस पर प्रोसेस करता है। डाटा इज यूजुअली सेंड फ्रॉम हेयर। जो भी डाटा सेंड किया जाता है वो सेंट्रल कंप्यूटर मतलब सर्वर से ही सेंड किया जाता है। अ सर्वर इज ऑल्सो अ सेंट्रल सिस्टम विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट फ्रॉम द अदर कंप्यूटर कॉल्ड क्लाइंट्स। और जो भी अदर कंप्यूटर से, जिन्हें हम क्लाइंट बोलते हैं, जो भी रिक्वेस्ट उनसे आती हैं तो उन पर प्रोसेस करता है। सर्वर्स आर नॉर्मली पावरफुल कंप्यूटर्स विद हाई स्पीड एंड ग्रेटर प्रोसेस कैपेबिलिटीज़। और जो सर्वर्स होते हैं वो एक पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जिनमें स्पीड काफ़ी हाई होती है और उनकी प्रोसेसिंग और कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। सेकंड आता है क्लाइंट और वर्क स्टेशन। दीज आर द यूजुअली सिंगल इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम इन अ नेटवर्क फ्रॉम वेयर द रिक्वेस्ट और फॉर इंफॉर्मेशन आर मेड। जो भी कंप्यूटर सिस्टम के इंडिविजुअल जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं नेटवर्क में, जो भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उन्हें हम क्लाइंट या वर्क स्टेशन बोलते हैं। ईच वन इज़ कॉल्ड अ नोड। इन्हें हम नोड भी बोलते हैं। नोड्स कैन बी एनी डिवाइस अटैच टू अ नेटवर्क सच एज फाइल सर्वर, प्रिंटर्स, वर्क स्टेशन एक्सेट्रा। नोड कोई भी वो डिवाइस हो सकती है जो नेटवर्क से अटैच्ड है। वो फाइल सर्वर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है, स्कैनर वगैरह कुछ भी हो सकता है जो किसी भी नेटवर्क में ऑलरेडी अटैच्ड है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन मीडियम। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज इन एनी नेटवर्क इज द कम्युनिकेशन मीडियम। जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो होता है कम्युनिकेशन मीडियम। इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडियम इज यूज टू ट्रांसफर सिग्नल्स एंड डाटा। जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ जो है वो डाटा या सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो केबल्स सर्व्स एज अ मीडियम हेयर। तो यहाँ पर केबल्स एक मीडियम की तरह काम करती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स लाइक ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स अवेलेबल टुडे। डिफरेंट टाइप्स की केबल्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। उसमें से ट्विस्टेड पेयर केबल्स आती है, कोएक्सियल केबल्स आती है और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आती हैं। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हैव वायरलेस मीडियम लाइक रेडियो वेव्स एंड सैटेलाइट। और कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो वायरलेस मीडियम का भी यूज़ करते हैं, जैसे रेडियो वेव्स और सैटेलाइट्स मीडियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेज that helps the workstation to connect to the network और communicate with other computers। ये एक छोटा सा एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो नेटवर्क में कनेक्टेड होता है वर्क स्टेशन के साथ, और उनका जितने भी नेटवर्क में वर्क स्टेशन कनेक्टेड हैं उन सभी को वो कम्युनिकेशन करने में उनकी हेल्प करता है। एवरी NIC प्रोवाइड अ यूनिक फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर विच हेल्प्स इट टू बी आइडेंटिफाइड इन अ नेटवर्क। और NIC जो होता है हर कंप्यूटर का एक डिफरेंट फिजिकल एड्रेस होता है जिसके थ्रू जो भी वर्क हो रहा है उनकी हम पहचान कर सकते हैं, कि उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर्स को। यूजिंग एन NIC ए यूज़र कैन कनेक्ट टू अदर्स आइदर बाय केबल्स और वायरलेस। NIC के द्वारा ही किसी भी दूसरे कंप्यूटर को या किसी भी दूसरे अदर डिवाइसेस को, केबल्स को कनेक्ट किया जा सकता है NIC के द्वारा। ठीक है, NIC के द्वारा ही, केबल्स के द्वारा कोई भी हम अदर यूज़र्स को वायरलेसली या फिर यूजिंग केबल्स उनको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। सम स्पेशल डिवाइसेस लाइक स्विचेस, हब्स, ब्रिज, राउटर्स एंड रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट लार्ज नेटवर्क। ये कुछ अदर डिवाइसेस होती हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस जिनमें आपका स्विचेस, हब्स, ब्रिज एंड राउटर्स एंड रिपीटर्स, जो एक बड़े से नेटवर्क बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ मीडियम। किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ फॉर ट्रांसफर सिग्नल्स और डाटा। कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ डाटा को, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू पीपल टॉकिंग ओवर अ टेलीफोन हैव देयर वॉइस कैरीड थ्रू द टेलीफोन वायर्स। तो कोई भी दो पीपल हैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उनकी जो वॉइस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, वो किसके थ्रू पहुंच रही है? टेलीफोन वायर्स के थ्रू।
ठीक है। ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी देयर आर ग्रेट वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया अवेलेबल इन द मार्केट। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुआ है, वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स के कई सारे कम्युनिकेशन मीडिया जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में इनको डिफाइन किया गया है। पहला है वायर्ड या फिर गाइडेड मीडिया। वायर्ड और गाइडेड मीडिया मीन्स दैट सिग्नल्स आर गाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल मीडिया। मतलब इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं कि जो भी सिग्नल्स इसमें जाएंगे वो एक फिजिकल मीडियम के थ्रू ही, फिजिकल मीडिया के थ्रू ही पास होते हैं। डेट इज़ कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन यूज ऑफ फिजिकल वायर्स। मतलब यहाँ पर ट्रांसमिशन करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए फिजिकल वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर। नेक्स्ट है वायरलेस अनगाइडेड मीडिया। वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया मीन्स दैट देयर इज अ नो फिजिकल पाथ फॉर द सिग्नल टू मूव। वायरलेस मीडिया या फिर इसको हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। ये एक ऐसा मीडियम होता है डाटा ट्रांसफ़र का जिसमें कोई भी फिजिकल पाथ नहीं होता है। डेट इज़ कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन इज़ वायरलेस। मतलब जितना भी कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन होता है वो पूरा वायरलेस तरीके से होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपका ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या वाईफाई। ये सभी वायरलेस तरीके से इसमें डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें किसी भी वायर की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो क्लास, थैंक यू। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।